वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं। इससे पहले एक मैंने प्रैक्टिस सेट श्रृंखला बताई थी कि मैं चलाऊंगा, तो इससे पहले एक टेस्ट मैं आपका करवा चुका हूँ। ठीक है, अभी 2 दिन पहले क्लास हुई थी ये प्रथम सेमेस्टर की। अब कल परीक्षा लगी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की, तो उसके लिए दोनों वीडियो आप देख करके चले जाइएगा, आपके लिए सफिशियंट है। सॉल्व मॉडल पेपर है 2025 की परीक्षाओं के लिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, या आप राम मनोहर लोहिया और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, या ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनमें परीक्षाएं माइनर में होती हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें पूछे जाते हैं जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर उन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेजर में है तो भी और माइनर में है तो भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न कल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को एकदम से रट डालिएगा। आइए एक एक प्रश्नों को जो है तीव्र गति से हम समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। ठीक है, चले, ये टेस्ट है आपका, तो इसमें नंबरिंग सिस्टम भी, मतलब नंबर आपको दिया जाएगा और उसका उत्तर आपको एक प्रकार से बताना होगा। ठीक है, चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यूज रखे गए हैं और 100 एमसीक्यूज आपको एकदम से नंबरिंग सिस्टम के माध्यम से आपको मिलेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप बड़ी आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर को देते हुए आगे बढ़ेंगे। चले, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ एक प्रकार से हमेशा जुड़ा हुआ है, परीक्षा के अंतिम दिनों में भी आपके साथ बना हुआ है। अब आप लोग अभी प्रथम सेमेस्टर में आप लोग जान चुके होंगे कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है और किस तरीके से आपके समक्ष सीने से सीना मिला करके आपके साथ चल रहा है, कदमों से कदम मिला करके आपके साथ चल रहा है, परीक्षा के अंतिम दिनों में भी आपके साथ है। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, बताएं। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? बिल्कुल विल्फ्रेडो पेरेटो ने लिखा है। कौन सी पुस्तक? माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? विल्फ्रेडो पेरेटो ने लिखी है। ठीक है, आप जब बीए के प्रथम सेमेस्टर में होते हैं तो आपको सोशियोलॉजी का एक प्रकार से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सोशियोलॉजी होता है वही पढ़ना पड़ता, तो उसी से ये प्रश्न है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे दिखता है, अच्छा, चार्ल्स कूले महोदय कौन है? इन्होंने समूहों के बारे में बताया है, सामाजिक समूह की परिभाषा दी है, सामाजिक समूहों पर बहुत काम किया है। सामाजिक समूहों को 2 प्रकार से बांटते हैं ये, एक है प्राथमिक समूह और एक है द्वितीयक समूह। ठीक है, ये चार्ल्स कूले महोदय का काम है। अगला प्रश्न, नृजाति पद्धति शास्त्र का विचार किसने दिया, बताएं। नृजाति शास्त्र पद्धति जो है, यानी नृजाति पद्धति शास्त्र जो है, इसका विचार किसने दिया है? तो गारफिंकेल महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, अंतर विवाह है। अंतर विवाह मतलब क्या होता है? समूह से बाहर विवाह, या अपने समूह में विवाह, या समझौता विवाह, या फिर एक प्रकार से मैत्री विवाह। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अंतर विवाह का मतलब होता है अपने समूह में विवाह करना, इसी को अंतर विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनजातियों को पिछड़ा हुआ हिंदू किसने कहा? यस्सी दुबे, श्यामाचरण दुबे, AR देसाई, ठीक है, या फिर लुई डुइमा, या फिर GS घुरिये, डॉक्टर मतलब कि सदाशिवराव घुरिये। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथे का बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने फर्स्ट लगाया, बिल्कुल जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। GS घुरिये ने कहा किसको? जनजातियों को पिछड़ा हुआ हिंदू किसने कहा? तो इसका बिल्कुल ए ऑप्शन GS घुरिये ने कहा। अगला प्रश्न, 5वां नंबर, कास्ट क्लास एंड पावर। कास्ट क्लास एंड पावर ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 100 to 100% प्रश्न, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे जितने भी मैंने 100 क्वेश्चन रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2, 3, 4 सालों में जो पूछे गए हैं उन सभी से, और जो अब की बार पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा, उनको एक प्रकार से मैंने रखा है। तो आप सभी लोग एक प्रकार से बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को देखेंगे। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है भैया? आंद्रे बिताई। कौन है? आंद्रे बिताई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आंद्रे बिताई ने कास्ट क्लास एंड पावर नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये मैक्स वेबर इनका नाम है, मैक्स वेबर, यहाँ पर पूरा कर लेंगे। मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा दी है, यह बात ध्यान रखेंगे। MN श्रीनिवास की बात करिएगा तो संस्कृतिकरण की अवधारणा, मॉडर्नाइजेशन की अवधारणा, ठीक है, ये सब MN श्रीनिवास ने दी है। प्रभु जात की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न, जाति का निर्धारण हुआ है, बताएं। जाति का निर्धारण किसके द्वारा हुआ है? 6ठे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति का निर्धारण, बिल्कुल जन्म के द्वारा जाति का निर्धारण होता है। किसके द्वारा? जन्म के द्वारा। जैसे कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय घर में तो क्षत्रिय आप पैदा हुए। ठीक है, तो ये जन्म किससे निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति कौन सी जाति का होगा। ठीक है, आजकल आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है भैया, 7वां नंबर। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं, चूंकि एक प्रकार से अभी मैं समझाने में लग जाऊंगा तो आपका समय बहुत ले लूंगा। ठीक है, और इसलिए एक प्रकार से मेरे पास भी आप इस समय नहीं है, चूंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर आ चुके हैं और लगातार एक प्रकार से मेरे सर पर भार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और सारे विश्वविद्यालयों ने दिसंबर में परीक्षाएं जारी कर दी हैं।
चलें, जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? सभी लोग, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल। जिन बच्चों ने जीएस घुरिया लगाया, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो 7वें का बी ऑप्शन। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था होती है, किसने कहा? फटाफट से आप बताएंगे। ग्रीन लोबी या बोगार्डर्स या वेस्टर मार्क, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 8वें का बोगार्डर्स महोदय ने क्या कहा? बोगार्डर्स महोदय ने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था होती है। यह बात ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न मार्क जो है वो एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया? एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया? भैया पूछेगा प्रश्न, तो एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था? वेस्टर्न मार्क ने दिया था। एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप होता है, किसने कहा? वेस्टर्न मार्क ने कहा। यह सब बातें भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों। 9वां प्रश्न आ चुका है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। बहुत ही फेमस पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, जिनका नाम मैं अभी बता रहा था। वेस्टर्न मार्क इज राइट आंसर। वेस्टर्न मार्क डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने वेस्टर्न मार्क लगाया उनका राइट आंसर है बेस्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, यानी कि मानव विवाहों का इतिहास। ये पुस्तक किसने लिखी है? वेस्टर मार्क ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को सभी दोस्तों से निवेदन है शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं इसका आपको ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने दी है, दोनों श्रृंखलाएं, और इससे पहले और भी कई मॉडल पेपर आपके, ठीक है, परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही, चाहे मतलब लिखित हो रही है, या एक प्रकार से परीक्षा माइनर में है, मेजर में है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या ऐसे कई सब्जेक्ट जो भी हैं, मतलब बीए की, उन सभी का कोर्स में ज्वाइन होना है, तो तुरंत जो है ज्वाइन हो जाइएगा। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी क्रैश कोर्स के रूप में आपके समक्ष लॉन्च कर दी गई है। बहुत ही एक प्रकार से कम पैसों में, या मान लीजिए मिनिमम से मिनिमम पैसे मैंने रखे हैं, मात्र 100 रुपीज़ में आपकी व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 पर SMS करें और तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर एक प्रकार से आपको सभी विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक प्रकार से आपको क्या मिलते हैं, सभी विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो है वो आपके एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स वगैरह, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास की पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेंगे। लाइव क्लास भी ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा, तुरंत भेजें। और जैसे आप भेजेंगे तुरंत आपके पास एक इसके अंदर सेंड किया जाएगा, उस पर तुरंत आप 100 रुपीज़ या थोड़ी देर बाद या किसी दूसरे से, जिससे भी आप मन चाहें, जहाँ पर भी आप दुकान से किसी से करवा करके तुरंत उसका स्क्रीनशॉट भेजें, तुरंत वो चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपके पास जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट आपकी जो होंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर, जिसमें आपका फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन संकलित है। ये भी एक प्रकार से इसकी कम से कम नहीं तो 10-15 प्रैक्टिस सेट मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, उसको हल कर करिए। उसके भी उन सभी के लेक्चर्स के जो है एक प्रकार से मतलब उन सभी पीडीएफ के लेक्चर्स के जो आंसर होंगे वीडियोज़ में होंगे, तो आप उनको हल करें। ना हल कर पाएँ तो आप वीडियो से आंसर मिला करके देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। 15 प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। फूड न्यूट्रिशन के हो गए या एक प्रकार से मेजर माइनर जो भी है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर, लिखित हो रही तो लिखित टाइप का मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महासंग्राम, महामैराथन क्लास, तमाम प्रकार की इसे झड़ी लगा दी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो आप शुक्ला एचडी पॉइंट से जुड़ करके सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपीज में कर सकते हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से एसएमएस करें 91 193 60 पर। आइए आगे बढ़ते तीव्र गति से बिना समय गवाए हुए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जुड़ जाइए भाई, जितने भी बच्चे जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि एक प्रकार से ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं अगर कर दी गई। अगर आप सीरीज वगैरह लेते तो एक सीरीज आपकी 60 रुपये की लगभग आती है, एक किताब 300 रुपये की आती है। आप खुद ही सोचो, तो आपको अगर सारी चीज़ें एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ में दी जा रही हैं तो आपके लिए एक प्रकार से बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। और सबसे बात की इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जा रही हैं। मैं 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छी कंटेंट ही मतलब बहुत अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा से जुड़ा रहा है और हमेशा से बहुत ही बेहतर किया है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको बता दूं आता यहीं से है और कहीं से आप पढ़ लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट के मॉडल पेपर से ही 100% क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, हम जो बताते हैं वहीं से आते हैं, ठीक है। बाकी आप कहीं से कहीं वीडियो देख लें, कुछ भी देख लें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ करके बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाते हैं। आप अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हैं। चलें, प्रश्न है, भारत में विवाह और परिवार के लेखक कौन है? विवाह और परिवार एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है? भारत में विवाह और परिवार ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। श्रीमती इरावती कर्वे, PN प्रभु के, डॉक्टर KM कपाड़िया, नर्मदेश्वर प्रसाद। फटाफट से आप बताने का 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। डॉक्टर KM कपाड़िया, डॉक्टर KM कपाड़िया इज राइट आंसर।
भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने लिखा। 11 नंबर प्रश्न, आओ भाई फटाफट से तीव्र गति से। परंपरागत हिंदू विवाह का स्वरूप किस प्रकार का था? परंपरागत हिंदू विवाह का स्वरूप किस प्रकार से था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल 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 राइट आंसर, संयुक्त परिवार। बिल्कुल राइट आंसर, संयुक्त परिवार। जिन बच्चों ने लगाया सी ऑप्शन राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाओ भाई सभी लोग, चले तीव्र गति से आंसर देने का प्रयास करेंगे। समय 1 मिनट का भी नहीं मेरे पास। चले, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं बताएं? जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल किसका किसका आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 12 का सी, जन्म का परिवार यानी कि अभिन्यास का परिवार। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे हम जन्म का परिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आ चुका। प्रीमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कई बार मैंने बताया है। प्रीमिटिव कल्चर बिल्कुल बिल्कुल एडवर्ड टायलर, एडवर्ड टायलर बिल्कुल राइट आंसर। बी ऑप्शन में दिया टायलर, राइट आंसर हो जाएगा टायलर। टायलर महोदय ने प्रीमिटिव कल्चर नाम की पुस्तक लिखी जो बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में लगातार पूछी जाती रही। अगला प्रश्न, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों विश्वास है, किसने कहा? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों विश्वास है, कई बार प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों विश्वास है, किसने कहा? 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एडवर्ड टायलर, राइट आंसर 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल। 15 नंबर, धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मवाद सिद्धांत किसने दिया? आत्मावाद किसने दिया बताएं? आत्मावाद सिद्धांत किसने दिया? धर्म की उत्पत्ति को लेकर के आत्मावाद सिद्धांत, फटाफट से बताएंगे। 15 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ए, एडवर्ड टायलर ने ही दिया है। ठीक है, चले ईडीगो एंड सुपर ईगो, सिगमंड फ्रायड, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आत्महत्या का सिद्धांत पूछेगा, किसने दिया आत्महत्या का सिद्धांत? आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, किसने कहा? इमाइल दुर्खीम ने कहा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मीड, कूले, ये सब एक प्रकार से ये एक प्रकार आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत, चार्ल्स कूले, ऐसे मीड वगैरह, इन सभी लोगों ने भी एक प्रकार समाजीकरण को लेकर के कई सारे काम किए हैं। आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारक बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। तो भाई देखिए कारक हैं, यहाँ पर हैं लिखा हुआ है मतलब कि बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया गया। तो सामाजिक परिस्थितियाँ, परिवर्तित सामाजिक मूल्य और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, ये सभी एक प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले कि विशेषताएं हैं, लाभ हैं, हानि है, कारक हैं, ठीक है, कारण परिणाम, ये सब पूछा जाए तो आपको डी ऑप्शन में जो मिलेगा वही करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी ही मिलेगा। 18 नंबर प्रश्न, वह कौन सी स्थिति है जो व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है? तो वह स्थिति क्या कहलाती है? उस स्थिति को भैया क्या कहते हैं? उसी प्रकार बनने की प्रवृत्ति। उसी प्रकार बनने की प्रवृत्ति जो होती है वह स्थिति होती है जो व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यवहार के लिए मोटिवेट करती है। 19 नंबर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जिन बच्चों का बी आया है बिल्कुल राइट आंसर, चार्ल्स कूले, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक को लिखा चार्ल्स कूले महोदय, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन चले भाई। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 20वां क्वेश्चन आप देखें, जिन बच्चों का एक प्रकार से 20 नंबर का करेक्ट आंसर देखें, बताएं क्या होगा। 20 नंबर का निम्न में से कौन सा एक समाजशास्त्र के उद्भव का संभावित कारण है? नहीं है, संभावित कारण नहीं, बताएं समाजशास्त्र के उद्भव का संभावित कारण कौन सा नहीं? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें 20वें का, देखिए औद्योगिक क्रांति की वजह से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति से भी हुआ है, रक्तहीन क्रांति इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ज्ञानोदय से भी मतलब समाजशास्त्र का विकास हुआ। तो ज्ञानोदय, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में भी प्रश्न ये भी पूछा था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में हुई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नायक किस क्रांति में दिया गया? फ्रांसीसी क्रांति में ही दिया गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से संबंधित है, पूरा का पूरा जो है यूरोप में इंडस्ट्रियों का विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, जो काम हाथ कर रहे थे अभी तक मनुष्य कर रहे थे वह काम मशीनों ने करना शुरू कर दिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, रक्तहीन क्रांति का संबंध समाजशास्त्र के उद्भव से नहीं है। समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ है भैया? बेसिकली मुख्य रूप से 1838 में हुआ। ठीक है, किसने एक प्रकार से समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्टे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी सबसे पहले शब्द जो का प्रयोग जो हुआ 1838 में ही हुआ। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे ने ही सबसे पहले समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहा। इससे पहले इसको सोशियो फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। तो यह भी प्रश्न खूब पूछा गया है कि सामाजिक भौतिकी के नाम से मतलब किस शास्त्र को जानते थे? तो समाजशास्त्र को ही जानते थे। या सोशियोलॉजी नाम देने से पहले 1838 से पहले समाजशास्त्र को क्या कहते थे? तो सोशियो फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी भी कहते थे। और वह नाम किसने दिया था? वह भी अगस्त काम्टे ने ही दिया था। यह बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा। मनुष्य इज अ सोशल एनिमल एंड पॉलिटिकल एनिमल, किसने कहा था? इन्होंने, अरस्तु ने कहा था, अरिस्टोटल। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? द्वितीय समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं, किसने कहा था? बिल्कुल पीएच लैंडिस महोदय ने कहा था। पीएच लैंडिस, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न भाई,
23 नंबर क्वेश्चन से परंपराएं एवं रूढ़ियाँ दिनों दिन हमारी भारतीय संस्कृति में लुप्त होती जा रही हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? इसके प्रमुख कारण क्या हैं? आप देखिए कारण हैं यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है, तो इस वजह से ये तो होगा नहीं, यानी इनमें से एक ही ऑप्शन आपका होगा। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से क्या हो रहा है, लगातार इंडस्ट्री यानी उद्योगों का विकास हो रहा है, नगरों में परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति जो है लुप्त होती जा रही है। उनमें एक प्रकार से भारतीय संस्कृति जो है, उनमें जो परंपराएं रीति रिवाज थे, वो एक प्रकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कमियां आ रही हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, यह बात भी ध्यान रखेंगे, और विशेष विवाह अधिनियम 1956 में आया था, यह प्रश्न ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु न्यूनतम कितनी रखी गई है, लड़कियों के लिए भैया 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक, पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी, दोनों पुस्तकें किसने लिखी है, अगस्त काम्ट नाम के एक विद्वान है, जो समाजशास्त्र के जनक भी हैं, इन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दिया है। सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर ने, सत्ता की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है। करिश्माई सत्ता, ठीक, परंपरागत सत्ता, इस तरीके से सत्ता की अवधारणा दी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक लेख है, एक रचना है, उसको लिखा इन्होंने। इसके अलावा आप देखेंगे कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रकार से दास कैपिटल नाम की भी पुस्तक लिखी है। तो ऐसे कई प्रश्न से पूछे जाते रहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, आर के मार्टन की अगर बात करें, रॉबर्ट के मर्टन की अगर बात की, इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा भी दी है, संदर्भ समूह पर बड़ा काम किया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले दी किसने, हाइमन ने दी है, लेकिन उस पर काम किसने किया खूब ज्यादा, आर के मार्टन ने। 26 नंबर प्रश्न, भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र किस वर्ष शुरू हुआ था? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक विषय के रूप में भारत में 1919 में शुरू हुआ है, यह बात आप ध्यान रखिए। एक विषय के रूप में भारत में समाजशास्त्र जो शुरू हुआ 1919 में हुआ, बंबई विश्वविद्यालय से। आप देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथ्यों की बात करता है? सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं? सोशल फैक्ट, बिल्कुल 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं? इमाइल दुर्खीम करते हैं। इमाइल दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा आत्महत्या का सिद्धांत सब कुछ देते हैं, और इसके अलावा तथ्य, सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की बात भी यही करते हैं। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? अगस्त काम्टे ने दिया है, ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न, किसने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणा दी है? सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसने दी भैया? बिल्कुल अगस्त काम्टे ने ही दी है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न, वह कौन था जिसने सबसे पहले प्रत्यक्षवाद को महत्व दिया? तो सबसे पहले प्रत्यक्षवाद को महत्व किसने दिया? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त काम्टे ने। 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं तीव्र गति से। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। 30 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर कौन व्यक्ति है? समाज का स्वाभाविक सिद्धांत, ठीक है, समाज का स्वाभाविक सिद्धांत की बात कौन करते हैं? समाज एक स्वाभाविक की भांति किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। 31 नंबर प्रश्न है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई है, कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न 32 नंबर, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज सोशियोलॉजी, 32 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एलेक्स सिंकेलस। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एलेक्स सिंकेलस, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, रट डालिएगा इन प्रश्नों को एकदम से। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? मैंने कई बार आपको चिल्ला के बताया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसने सामाजिक डार्विनवाद के विचार का प्रतिपादन किया? सामाजिक डार्विनवाद के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने किया था, ए ऑप्शन 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिल्कुल। 35 नंबर, कौन सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? देखें, हाब्स, रूसो और लाक जुड़े हुए हैं, कार्ल मार्क्स नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है ये समाज के सामाजिक समझौते के साथ नहीं जुड़े हैं, जबकि जॉन हाब्स, लाक और रूसो, ठीक है, जॉन हाब्स, जीन जैक्स रूसो, ठीक है, और लॉक, जॉन हाब्स और जीन जैक्स रूसो, ये तीनों एक प्रकार से सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जो समाज की उत्पत्ति को लेकर के हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, और वीडियो जो होगा आपका लगभग 2-3 घंटे या 1.5 घंटे का हो जाएगा। इस वजह से मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय कम लगे। 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा फेमस पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बड़ी फेमस पुस्तक है। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। ए ऑप्शन, योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर
प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी ने लिखा है, भारतीय समाजशास्त्री हैं। 37 नंबर प्रश्न, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? जब निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है, जब वह उद्देश्य एक प्रकार से पूरा होता है तो ये समूह भंग कर दिया जाता है, उसको समिति कहते हैं। संस्था नियमों की व्यवस्था होती है, समितियां मूर्त होती हैं भैया, समिति मूर्त होती है, संस्था अमूर्त होती है। तो प्रश्न यह भी कई बार पूछा गया कि संस्था कैसी होती है? संस्था अमूर्त होती है, समाज भी आपका अमूर्त होता है। और कौन? समाज भी आपका अमूर्त होता है। समाज चूंकि संबंधों की व्यवस्था होती है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? मैकाइवर पेज ने कहा। यह बात ध्यान रखेंगे। समुदाय क्या होता है? समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, ये समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित स्थान पर बने रहते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र भी उनका होता है, हम की भावना पाई जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। 38 नंबर प्रश्न आ चुका है, समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कामटे कहीं पर दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर डी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेगा, लाइक करते रहेगा महोदय। चलें, बहुत बढ़िया। 39 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है समाजशास्त्र, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है अगस्त काम्टे ने ही कहा था, सी ऑप्शन। 40 नंबर, किसने लिखा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? कार्ल मार्क्स, सॉरी मैकाइवर और पेज ने कहा क्या? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मैकाइवर पेज ने कहा था। 41 नंबर पर सोशियोलॉजी शब्द दो भाषाओं से बना हुआ है, किस कौन कौन से? तो ये एक प्रकार से लैटिन और ग्रीक भाषा से बना, लैटिन और ग्रीक। लैटिन सोशियस शब्द लैटिन से बना है, ग्रीक जो शब्द है उससे लोगस शब्द, ठीक है। तो लोगस या लोगास शब्द जो है, लोगस शब्द, ठीक है, और सोशियस शब्द, ठीक है, सोशियस शब्द इससे बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोशियस शब्द किससे बना? लैटिन भाषा से। लोगा शब्द ग्रीक भाषा, सोशियस का मतलब होता है सोशियस शब्द जो है एक प्रकार से समाज का तात्पर्य है, यानी समाज इसका मतलब होता है। लोगस माने होता है शास्त्र, यानी समाज का अध्ययन या शास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र विज्ञान को क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चले प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें। जिन बच्चों का अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का 42 बिल्कुल 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 राइट आंसर है ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जिनका ये आया उनका राइट आंसर है। अकबर और निमकाफ की पुस्तक है कौन सी? आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? अकबर और निमकाफ। 43 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 नंबर प्रश्न है, सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? बताएं, सोसाइटी पुस्तक के लेखक सभी लोग बताने का प्रयास करें। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भाई, बताइए। सोसाइटी पुस्तक के लेखक, सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोसाइटी पुस्तक, बिल्कुल राइट आंसर। जिनका बी आया, मैकाइवर पेज ने सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी, किसने लिखी? मैकाइवर पेज ने, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, समाज की विशेषता है, समाज की विशेषता, समाज अमूर्त अवधारणा है, बिल्कुल। समाज दिखता नहीं है, ठीक है। समाज संबंधों की व्यवस्था होती है, तो संबंध दिखते नहीं है, ठीक है। कि तो संबंध दिखता है कि भाई पीला पीला समाज जो जहाँ जा रहा सामाजिक संबंध है वो, ठीक है। लाल सामाजिक संबंध उनका फलाने का, नहीं नहीं नहीं, सामाजिक संबंध दिखते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमूर्त होते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट होता है सोशल, मतलब कि सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। पारस्परिक जागरूकता भी इसमें होती है, सहयोग, और एक तरफ समाज में सहयोग भी पाया जाता है एक दूसरे के बीच में, दूसरी तरफ एक तरफ कन्फ्लिक्ट भी होता है, संघर्ष भी होता है। यानी इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, बिल्कुल डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया उनका राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन? चार्ल्स कूले महोदय। ये बात ध्यान रखेंगे। मी, आई एंड मी की अवधारणा किसने दी है? मी एंड मुझे की अवधारणा ये मीड ने दी है, ठीक है। आत्महत्या का सिद्धांत कौन देता है? दुर्खीम महोदय देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक तथ्य की बात भी करी दुर्खीम ने, और इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान भी समाजशास्त्र को कहा इन्होंने। सिगमंड फ्रायड जो है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक भी हैं, मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं सिगमंड फ्रायड, ध्यान रखेंगे इस बात को। 46 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य हैं संस्थाओं के नहीं? किसने कहा बताएं, हम समितियों के सदस्य हैं संस्थाओं के नहीं, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है, मैकाइवर पेज ने कहा था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगाया 46 का उनका राइट आंसर है। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का संबंध जो होता भैया किससे है? जाति प्रथा से। किससे है? जाति प्रथा से। अस्पृश्यता मतलब होता है कि भाई जो है नीची जातियों को लोग छूने नहीं देते थे, मतलब कि छुआछूत जो होता है, अनटचेबिलिटी, वही होता है अस्पृश्यता। 47 नंबर का जिन बच्चों ने डी लगाया उनका राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? समुदाय का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं? देखिए, सामूहिकता, समाज इसमें पाए थे, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, हम की भावना होती, तीव्र मतभेद नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय का अनिवार्य तत्व तीव्र मतभेद नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। 48 का डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते 49 नंबर प्रश्न है, उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए, केवल उद्विकास पूछा गया है ना, केवल उद्विकास पूछा गया और डार्विन, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा डार्विन महोदय। लेकिन यहीं पर अगर सामाजिक उद्विकास पूछा था तो क्या लगाते? हर्बर्ट स्पेंसर लगाते। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से सामाजिकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका कौन निभाता है? सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका परिवार निभाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। परिवार जो है एक प्रकार से सबसे पहला विद्यालय होता है किसी बच्चे का। अगला प्रश्न, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा मैंने बताया दुर्खीम ने दी है। अगला क्वेश्चन सच चुका, यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज किससे संबंधित है? बताएं। इसका 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल, जिन बच्चों ने सामाजिक सांस्कृतिक, यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज कैसा है? सामाजिक सांस्कृतिक है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर बताएं। निम्न में से कौन सी एक संस्था है? बताएं। गांव, परिवार, राष्ट्र या विवाह? कौन सी इनमें से संस्था है भाई? संस्था इनमें से कौन सी? 53 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर, जिन बच्चों का डी है, बिल्कुल विवाह एक संस्था है। विवाह संस्था के द्वारा, विवाह एक नियमों की व्यवस्था और बेसिकली संस्था नियमों की व्यवस्था होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। 54 नंबर पर, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है, या कथन किसने कहा है? बिल्कुल बताया, 54 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका सभी का। ब्रांस और बेकर ने कहा कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि उसकी बहन है। ब्रांस और बेकर नाम के समाजशास्त्री ने इसको कहा। एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया है भाई? वेस्टरमार्क, मैंने आपको बताया था वेस्टरमार्क ने दिया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। 56 नंबर प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया करने से क्या निर्माण होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तो उससे क्या बनता है बाबू? उससे क्या बनता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। उससे समूह का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया से निर्मित जो समूह होता है, मतलब वो निर्मित जो संगठन वो होता है, उसको समूह बोलते हैं। चले आगे बढ़िए। 57 नंबर प्रश्न है, व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं? निश्चित भूभाग पर कौन रहते हैं? समुदाय रहते हैं। बिल्कुल, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका, 58 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सी विशेषता समिति की है? देखिए, समिति में एक प्रकार से नियमों की एक प्रकार से नियमों की संरचना कौन होती है? संस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अनिवार्य सदस्यता समिति में नहीं होती। समिति में क्या होता है, आप जब चाहो तो शामिल हो सकते हो, जब चाहो तो निकल सकते हो। ठीक है, अस्थायित्व भी इसमें नहीं होता, क्योंकि एक प्रकार समितियां भंग भी होती हैं। तो ये तीनों नहीं होता है। मूर्त संगठन, बिल्कुल, समिति एक मूर्त संगठन है, व्यक्तियों का संगठन है और ये एक मूर्त अवधारणा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। 59 नंबर प्रश्न है, कूले ने प्राथमिक समूहों में कौन से उदाहरण दिए हैं? तो कूले के प्राथमिक समूह में परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस, ये तीनों एक प्रकार से क्या हैं? कूले के अनुसार, चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। फोकबेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राह समनर ने फोकबेज पुस्तक लिखी है। 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। 61 नंबर, समाजीकरण में कौन समूह अधिक उपयोगी होता है? समाजीकरण में एक प्रकार से कौन सा समूह उपयोगी होता है भैया? समाजीकरण की अगर बात की जाए तो समाजीकरण के लिए सबसे जरूरी होता है प्राथमिक समूह, परिवार वगैरह, क्रीड़ा समूह। इन्हीं की वजह से व्यक्तियों में एक प्रकार से सामाजिक नियमों और सामाजिक उठाव बैठाव, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं का एक प्रकार से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, अंतः समूह की उदाहरण किसने? अंतः समूह और बाह्य समूह की बात कौन करते हैं भैया? तो ग्राह समनर ने समूहों को दो भागों में बांटा, अंतः समूह और बाह्य समूह। 62 नंबर का करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने बी लगाया उनका राइट आंसर है ग्राह समनर, इनका पूरा नाम है, बी ऑप्शन। 63 नंबर पर, निम्न में से कौन सी विशेषता मानव समाज की नहीं है? बताएं, निम्न में से कौन सी विशेषता मानव समाज की नहीं? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने लगाया भाई बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। अस्तित्व हेतु पर्यावरण पर निर्भरता जो होती है, यह विशेषता मानव समाज की नहीं होती है, बल्कि धर्म और नैतिकता मानव समाज की विशेषता है। इसके अलावा भावना और संकेत और सहयोग और संघर्ष से भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, जबकि एक प्रकार से वो पारस्परिक निर्भरता वो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन साथ देखेंगे। मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या होता है? मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य होता है यौन इच्छा की पूर्ति, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण करना। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 का जिन बच्चों ने डी लगाया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ चुका 65 नंबर, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? दुर्खीम ने किया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आत्महत्या के 4 प्रकारों के बारे में इन्होंने बताया।
अगला प्रश्न सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था संस्कृतिकरण क्या होता है, पूरा समझा रखा, तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। अगला प्रश्न 67 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सा एक तत्व है, बताएं। इनमें से कौन एक सत्य है? इनमें से समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है? बिल्कुल नहीं। समुदाय में एक प्रकार से आप जन्मजात सदस्यता होती है, समुदाय में आप पैदा हुए तब समुदाय के सदस्य ऑटोमेटिक आप हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समिति में प्राथमिक संबंध पाया जाता है? नहीं, समिति में प्राथमिक संबंध नहीं पाया जाता, द्वितीयक संबंध होते हैं। समिति की सदस्यता ऐच्छिक, बिल्कुल राइट आंसर, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 67 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 68 नंबर प्रश्न है, समाज एक सावयव की भांति काम करता है, किसने कहा था? बिल्कुल स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, 69 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो वे सभी समूह द्वितीयक में आएंगे जो प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये प्रश्न मतलब कि ये किसने कहा था? 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉबर्ट बीर स्टेट ने कहा था। क्या कहा था? रॉबर्ट बीर स्टेट ने कहा था कि वे सभी समूह द्वितीयक होते हैं जो प्राथमिक नहीं है। 69 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न आ चुका है, भूमिका की विशेषता निम्न में से नहीं है। भूमिका की विशेषता क्या नहीं इनमें से? भाई भूमिका की विशेषता क्या नहीं होती है? देखिए, भूमिका व्यवहार की समग्रता होती है भूमिका में, बिल्कुल समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती भूमिका। ये बात भी, अस्थायी प्रकृति नहीं होती भूमिका की। भूमिकाएं मनुष्य की हमेशा समय के हिसाब से बदलती रहती हैं समाज में, ठीक है। बहुपक्षीय प्रकृति की होती, बिल्कुल राइट आंसर। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिका की विशेषता ये सी ऑप्शन में, अस्थायी प्रकृति ये नहीं होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 71 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न, इनमें से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? अर्जित परिस्थिति का उदाहरण क्या नहीं भैया? अर्जित माने होता है, देखें परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती प्रदत्त परिस्थिति और एक होती अर्जित परिस्थिति। कौन कौन सी भैया? एक होती प्रदत्त परिस्थिति और एक होती अर्जित परिस्थिति। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है कि अर्जित परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। देखिए अर्जित, देखिए अध्यापक जो होता है आप खुद बनते हो, अपनी मेहनत के दम पे बनते हो, तो ये अर्जित परिस्थिति होती है। डॉक्टर आप खुद बनते हो, अधिकारी आप खुद बनते हो, तो ये एक प्रकार से अर्जित है, अपने बल बूते पर आपने एक प्रकार से चीज़ों को कमाया है, ठीक है। जबकि अगर बात की जाए, मेरा चेहरा बड़ा काला आ रहा है क्या? थोड़ा सा गोरा कर देता हूँ, एक मिनट। चलें, तो अर्जित परिस्थिति कौन सी नहीं होगी? देखिए जाति, आप जैसे पैदा हुए बाभन के घर में तो आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय घर में पैदा हुए क्षत्रिय हो गए, वैश्य के घर में पैदा हुए वैश्य हो गए, तो ये सब एक प्रकार से क्या है? ये अर्जित परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, ये एक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण। परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती है। प्रदत्त माने जैसे कि आपके बप्पा द्वारा जो आपको मिल जाए वो प्रदत्त हुआ थी, और जैसे जो ना आप अपने दम पे कमाओ, अपने दम पे एक प्रकार से आप कोई पद अर्जित करो, वो आपकी होती है अर्जित परिस्थिति, ठीक है। अगला प्रश्न 72 नंबर, नाभिकीय परिवार यानी कि नाभिकीय मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो वो एक प्रकार से किस समाज की एक विशेषता है? तो एक प्रकार से जो न्यूक्लियर फैमिली है बेसिकली वो आधुनिक समाजों में, औद्योगिक समाजों में आपको देखने को मिलती है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। 73 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थिति में परिस्थिति का बोध होता है? परिस्थिति यानी कि एक प्रकार से जो परिस्थिति होती है उसका बोध किससे होता है? फटाफट से आप बताएंगे। 73 नंबर का करेक्ट आंसर, जब न्यायाधीश है, न्यायाधीश एक परिस्थिति का बोध कराता है, चूंकि न्यायाधीश के पास एक परिस्थिति है, ठीक है, कि वह एक प्रकार से न्याय करेगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। देखिए सामाजिक प्रक्रिया होती है एक, सामाजिक स्तरीकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्तर होता है समाज में उच्चता से निम्नता की ओर एक प्रकार से सजाया जाता है कि भाई कोई समाज में किसका कद ऊंचा है, किसका कद नीचा है, तो ये सब एक प्रकार से, ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, समाज का उदग्र विभाजन होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऊपर सभी विशेषताएं सामाजिक स्तरीकरण की है। 75 नंबर प्रश्न है, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने लिखी है। मिताक्षरा टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अधिकतर समाजों में कौन सा विवाह सर्वाधिक सामान्य है? तो अधिकतर समाजों में आप देखेंगे, अधिकतर समाज में अगर आप देखेंगे महोदय, तो आपको एकल विवाह मिलेगा, एकल विवाह ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। भारत में हिंदू विवाह कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं? 8 प्रकार के हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप हैं। तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर की करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। आपका 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ है बाबू, वो कब पारित हुआ है? वो पारित हुआ है 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई। 79 नंबर प्रश्न था गोल्डन बाउ। द गोल्डन बाउ किसकी पुस्तक है? द गोल्डन बाउ पुस्तक के लेखक बताएं। द गोल्डन बाउ पुस्तक लिखी है फ्रेजर नाम के एक विद्वान है इन्होंने। अगला प्रश्न 80 नंबर, कौन धर्म को आम जनता का अफीम कहता है, या धर्म जो है जनता के लिए अफीम है? तो कार्ल मार्क्स नाम का एक विद्वान है, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। इसने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या आ रहे हैं, बिल्कुल इमाइल दुर्खीम ने लिखा है इस पुस्तक को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग लगातार आंसर दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप परीक्षा में अपने आंसर देते रहिएगा। 82 नंबर पर, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है? बताएं, सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप इनमें से कौन सा? 82 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जाति व्यवस्था जो है यह एक प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है, ठीक है, एक सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप, ठीक है, जाति व्यवस्था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो 82 का ए ऑप्शन। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या होता है भैया? सामाजिक स्तर आपका कैसे फिक्स होता है? आपकी संपत्ति के अकॉर्डिंग फिक्स होता है कि आपके पास कितना धन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दर्जा मिलता है कि समाज में आपका इज्जत कितनी होगी। 84 नंबर, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। जहां पर भी वर्ग संघर्ष की बात आए कार्ल मार्क्स को आंख मूंद करके मार दीजिएगा, हमेशा करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स ही होंगे, ठीक है। वर्ग संघर्ष की बात यही करते हैं कार्ल मार्क्स ही, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 85 नंबर प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 कहीं पर है, सी ऑप्शन मार दीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। 86 नंबर आपका स्क्रीन पर आ चुका है। 86 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम बताएं। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, 1956 विशेष विवाह अधिनियम 1956 में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है, ये कब पारित हुआ? तो 1961 में, और बाकी 1961 में मतलब कि 1956 में, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम, ठीक है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, बताएं, परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा गया फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? इनमें से बताएं, समिति इनमें से कौन सी है? एक समिति का उदाहरण 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, श्रमिक संघ जो होता है एक समिति होती है, श्रमिक संघ, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री है? इनमें से कौन भारतीय समाजशास्त्री? भैया फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या? 90 नंबर का भारतीय समाजशास्त्री कौन से हैं भाई? तो ये अगस्त काम्टे फ्रांस के हैं, इमाइल दुर्खीम भी यहाँ के नहीं है, कार्ल मार्क्स भी यहाँ के नहीं है, मतलब कि आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी जी एक प्रकार से भारतीय समाजशास्त्री हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 91 नंबर क्वेश्चन, भाई सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? बताएं, भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेकी मैरियट मानती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17 जो है यह एक प्रकार से संविधान का एक अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है, अनटचबिलिटी को खत्म करता है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति इत्यादि आधार पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात पर फोकस करता है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। 93 नंबर प्रश्न, कौन वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात करता है? वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात कौन करता है? वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात कौन करते हैं? भैया कार्ल मार्क्स ही करते हैं। मैंने बताया था वर्ग संघर्ष की बात कहीं पर आए तो कार्ल मार्क्स आप नाम लगा दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहता हूं मैं। 94 नंबर प्रश्न, जजमानी व्यवस्था संबंधित। जजमानी व्यवस्था क्या होती है? जजमानी व्यवस्था जो होती है हमारे इधर जजमानी व्यवस्था गाँव में होती है। जैसे कि मान लेते हैं मैं पंडित हूँ तो हमारे कई जजमानी होगी, ठीक है। जैसे कई जातियों के यहाँ पर हम लोगों के पिताजी या दादाजी जो होते हैं वो कथा वथा बाँचने जाते हैं, तो वही जजमानी व्यवस्था है। ऐसे ही कुम्हार जो होंगे आसपास के एरिया में, उनका भी फिक्स होता है कि भाई इतने गाँव को वो एक प्रकार से मिट्टी का बर्तन बना के देंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ई होते हैं तो वह एक प्रकार से अपना जो लकड़ी वकड़ी का दरवाजा जो होता है वो बना करके देते हैं। ऐसे ही एक प्रकार से जो और भी जाति के लोग हैं, जैसे मतलब कि फिक्स होता है कि भाई आप इनके यहाँ काम नाई होते हैं ऐसे जजमानी व्यवस्था में। तो हर एक जाति एक दूसरे जाति पर डिपेंड होती है और एक दूसरे जाति को अपने फंक्शन में बुलाती है, ठीक है। ऐसे धोबी, नाई, कुम्हार तमाम प्रकार के लोग होते हैं जो कि एक प्रकार से शादी ब्याह में जो एक प्रकार से जो है उनको दिया जाता है, साड़ी वगैरह दी जाती है, पैसा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जजमानी व्यवस्था से ही रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 94 नंबर का जाति व्यवस्था, मतलब कि जाति व्यवस्था से रिलेटेड है जजमानी व्यवस्था, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर का। 95 नंबर पर संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? 73वां संविधान संशोधन जो है वह एक प्रकार संबंधित किससे बाबू? 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। यानी जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और एक प्रकार से उस पंचायत का चुनाव होते हैं, ठीक है, गाँव वगैरह में, वो सारे चुनाव से रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, PDF नोट सभी की प्राप्त करनी, तो SMS करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके फटाफट से भेजिए और आप बताइए कि हाँ सर जी हमको कोर्स लेना है, और आपको एक पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है, तब भी आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी जुड़ें। क्रैश कोर्स की पूरी व्यवस्था कर दी गई। इसमें आपको MCQs मॉडल पेपर के साथ साथ MCQs मॉडल पेपर, इसके अलावा आपका अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनकी भी एक प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। तो अति लघु, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सभी टाइप के पेपर जो होते हैं उनके लिए व्यवस्था, MCQs व्यवस्था। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से 3 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं वो, ठीक है, 1 माइनर सब्जेक्ट की वो, ठीक है, और खास करके एक आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो केवल और केवल 100 रुपीज़ में ही रख दी गई हैं। 100 रुपये में एक प्रकार से आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट से जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपीज़ फीस रखी गई है सभी बच्चों के लिए। उसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपका, उसके कई सारे एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट मिलेगी जिसको आप प्रैक्टिस कर पाएँ घर पर एक प्रकार से, और परीक्षा देने से पहले आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप तबाही मचा देंगे, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हो, जैसे कि आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय संबंधित हैं, आप DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर है, ठीक है, आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं, या एक प्रकार से आप जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, या फिर आपका एक प्रकार CCSU यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, या CSJMU से हैं, ठीक है, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, या फिर एक प्रकार से आप MJPRU से हैं, MJPRU से हैं, ठीक है, या फिर आप BU झांसी से हैं, ठीक है, BU झांसी हो गया। इसके अलावा आपके और कई विश्वविद्यालय हैं जैसे कि MSU मतलब कि एक प्रकार से जो UP की यूनिवर्सिटी है, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई अलीगढ़, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय जैसे कि MSDU, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय जिनके नाम बने, JNCB जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके लिए मतलब कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया। और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा की जो डेट है वो आ चुकी है, ठीक है, और जल्द ही परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। सभी विश्वविद्यालयों की लगभग परीक्षाएं आपकी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से, किसी की सेकंड वीक से शुरू हैं या बाद, यानी 3 तारीख से, किसी की 5 तारीख से, किसी की एक प्रकार से 10 तारीख से, किसी की 16 तारीख से, किसी की 12 तारीख से परीक्षाएं शुरू हैं। तो महोदय आप जो है जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें ताकि एक प्रकार से आपको अच्छी तैयारी करवाई जा सके और आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। SMS करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत जुड़ जाइए हमारे ग्रुप से, और बहुत ही बेहतर तैयारी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में खोल दिया गया है मंच, आप सभी लोग आ जाइए। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 96 नंबर प्रश्न आप देखेंगे।
प्रश्न है कि श्वेत वसन अपराध, श्वेत वसन माने होता है सफ़ेद कपड़ा वाला अपराध, यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, नेता मंत्री जब अपराध करते हैं तो खुद अपराध नहीं करते हैं, जबकि लोगों से करवाते हैं। सबको पता है, पुलिस वुलिस सबको पता है कि भाई फलाने व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन फलाने व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते, जो कि प्रूफ नहीं है। क्या नहीं है? प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। तो श्वेत वसन अपराध किसने, श्वेत वसन अपराध जो है इसकी अवधारणा किसने दी है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा जो है किसने दी है? सदरलैंड ने दी है, प्रोफेसर सदरलैंड। 97 नंबर प्रश्न है जो है प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी है? प्रतिमान चरों की अवधारणा टालकट पार्सन्स ने दी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं जे.एच. मीड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों से क्या बनता है? तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों से नाभिकीय परिवार बनता है, न्यूक्लियर फैमिली बनती है, या एक विवाहित परिवार बनता है। 99 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विशेष विवाद अधिनियम कब पारित हुआ? तो विशेष विवाद अधिनियम जो पारित हुआ था 1954 या 1954 में। देखिए एक मिनट, मैंने वहाँ पर थोड़ा सा 1956 बता देता ना, देखिए 1955 में विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, जो दहेज निरोधक अधिनियम है 1961 में, और 1954 में आपका पारित हुआ था कौन सा? ये विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, ध्यान, 1954 में विशेष विवाह अधिनियम याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा जो है दिमाग से हमारे हट गया था, 56 हो गया था, क्योंकि एक साल आगे पीछे था दोनों, विशेष विवाह अधिनियम और विवाह अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। बाकी इसकी PDF में आपकी उत्तरमाला भी मिल जाएगी इसमें, तो आप एक प्रकार से उत्तर देख भी पाएंगे। और बाकी कुछ में उत्तरमाला दिए हैं, कुछ में नहीं दिए हैं। ठीक है, तो अब की बार दोनों की उत्तरमाला भी मैंने दे दी है, तो ये उत्तरमाला भी आपको मिल जाएगी, तो आप आसानी से चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी का, वो ये देखा होगा। प्रैक्टिस सेट मेजर माइनर सभी का जो है प्रथम प्रैक्टिस सेट, और ये वाला जो आज मैंने चर्चा की सेकंड वाला है। ऐसे ही कई मॉडल पेपर और इससे पहले मैंने दिए हैं, और आप कहेंगे तो एक आध ठो रिवीजन क्लास और लगवा देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको दोनों को देख करके जाइएगा। डबरू का पेपर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का, सब कुछ बहुत बेटर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे महोदय। चले, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।